हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का एक बहुत अच्छी कविता जिसका नाम है स्वदेश प्रेम, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, तुम्हें अपने उन पूर्वजों को याद करना चाहिए जिनका पराक्रम और वीरता आज भी सूर्य देख रहा है। हमारे पूर्वज बहुत महान थे, उनकी कीर्ति इतनी उज्जवल थी कि चांद और तारे भी उसे देख चुके हैं। उनके वैभव, यश और युद्ध में दिखाए गए साहस को आकाश भी कई बार सुन और देख चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों का जीवन, उनका चरित्र और उनका पराक्रम बहुत ही अद्भुत और महान था। इन पंक्तियों में कवि त्रिपाठी जी कहते हैं, ये भारत हमारे महान पूर्वजों की भूमि है। इसका सिर हिमालय नाम के ऊंचे और सुंदर मुकुट से सजा हुआ है। हमारे पूर्वजों के विजय गीत आज भी सारी दिशाओं में गूंज रहे हैं। हिमालय आज भी उनकी महिमा की गवाही देता है। भारत की इस विशाल धरती पर कभी अनेक देशों के विमान उतरते थे, यानी ये देश बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध था। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि समुद्र भी उनकी सेवा करने को तैयार रहता था। वो उनके जहाजों को अपनी लहरों पर उठाकर खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह के बंदरगाहों तक पहुंचाता था। हमारे देश की नदियां दिन रात बहते हुए जैसे हमारे पूर्वजों की महानता का गीत गाती रहती है। सचमुच धन्य थे वे हमारे पूर्वज, जिनमें अद्भुत समर्पण, जोश और वीरता थी। कवि को विश्वास है उनके पदचिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के किनारों पर मिल सकते हैं। अर्थ ये है, अगर हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो व्यक्ति भूमध्य रेखा के पास रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो वहाँ की गर्मी से परेशान होकर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम होता है। वो तकलीफ सहते हुए भी वहीं रहना पसंद करता है। इसी तरह जो व्यक्ति ध्रुव प्रदेश में रहता है, वो वहाँ की कड़ाके की ठंड से कांपते हुए भी अपना जीवन वहीं बिताता है। वो ठंड से डर कर गर्म जगहों पर नहीं जाता। उसे भी अपने देश और भूमि से बहुत लगाव होता है और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण तक देने को तैयार रहता है। इन पंक्तियों में कवि देशभक्ति की भावना जगाते हुए भारतवासियों से कहता है, जब विषुवत रेखा और ध्रुव प्रदेश जैसे कठिन स्थानों पर रहने वाले लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं, तो तुम्हें तो अपनी भारत भूमि से और भी अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भारत की धरती सुख, समृद्धि और वैभव से भरी है। ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म इसी भूमि पर हुआ। तुमने इसका अन्न खाया, इसका जल पिया और इसकी मिट्टी में खेलकर बड़े हुए। इसीलिए हे वीरों के वंशज, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है और दिल धड़क रहा है, तब तक तुम और अपने देश का मान बड़ा रखना है। अपनी आंखें, सिर और मन हमेशा ऊंचा रखो। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद खून है, तब तक वीरों की तरह लड़ो। दुश्मन से कमजोर शब्द मत बोलो। देश की रक्षा करते हुए अगर तुम्हें जान भी क्यों ना देनी पड़े, उससे मत डरना। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं, हे भारत के वीरों, तुम बिना डरे मृत्यु का सामना करो और उससे भय मत खाओ, क्योंकि मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं। ये तो वो जगह है जहाँ इंसान अपने जीवन की सारी थकान मिटाकर शांति पाता है। मृत्यु के बाद आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है और एक नए जीवन की शुरुआत करती है। कवि कहते हैं, मृत्यु एक नदी के समान है। जब मनुष्य उसमें स्नान करता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है और नया जीवन धारण करता है। अर्थात हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और खुशी के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। आखिर के इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें त्याग की भावना होती है। यानी प्रेम का असली आधार आत्म त्याग है। अगर सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रेम में त्याग नहीं, वो प्रेम जीवित नहीं बल्कि मृत समान है। इसीलिए सच्चे प्रेम के लिए हमें हर समय अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम भी ऐसा ही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है जो त्याग से सुंदर बनता है। जब मनुष्य में
देश प्रेम की भावना जगती है तो उसकी आत्मा शुद्ध और विकसित होती है। आत्मा के विकास से ही मनुष्य का वास्तविक विकास होता है। इसीलिए देश प्रेम से आत्मा का और आत्मा के विकास से पूरी मानवता का उत्थान होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।